हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे मेरे लाडले बच्चों। और पिछले लेक्चर में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सारी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके थे। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कंबशन, हमने सब कंप्लीट कर लिया था। अब हम हमारे इस चैप्टर के एंड की तरफ चल रहे हैं। अब आप मान के चलो लगभग 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर एंड हो जाएगा, जिसमें हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और अगले 2 लेक्चर्स में इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। दैट इज सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अरे देखो, मैंने कंपाउंड और इंपॉर्टेंट को मिक्स कर दिया, इंपाउंड हो गया। वाह वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी। सम इंपॉर्टेंट, वाह सम इंपॉर्टेंट। अबे क्या हो रहा है आज? मेरे को स्पेलिंग लिखते नहीं आ रही, क्या गुंडा बनेगा रे तू। हाँ जी, तो सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अच्छा मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम सबसे पहला और आप सभी का फेवरेट दैट इज इथेनॉल डिस्कस करेंगे। ओहो सर, हमारा फेवरेट कैसे? अजी तुम्हारी दारू 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 ऐ दारू 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 ऐ जना नचे इसका मारी, वो वाला इथेनॉल। तो आज हम लोग यहाँ पर इथेनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर डिस्कसिंग इथेनॉल गाइज, मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। ऑल द फाउंडेशन स्टूडेंट्स जो क्लास 8th 9th 10th का स्टूडेंट है, जो अभी से सोच कर बैठा है कि भाई मुझे जेई नीट जैसी एग्जाम क्लियर करनी है इन फ्यूचर, 2024 जेई क्लियर करना है, 2025 जेई क्लियर करना है, 2024 या 2025 नीट में मैं बैठने वाला हूं। तो गाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैंने अनअकैडमी पर अपना एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें आई विल बी टेकिंग केमिस्ट्री एंड आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी। और उसमें मैं क्लास 9, 10th और 8th के बच्चों को, फाउंडेशन लेवल के बच्चों को जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ऑन अनअकैडमी, एंड आई एम द नंबर 1 एजुकेटर देयर। और गाइज वहाँ पर आप लोगों को इसी लेवल पर, छोटे लेवल पर, 11th 12th और ड्रॉपर्स के बच्चों के लेवल पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जब 11th 12th में पहुँचो तो आपको विदाउट टेकिंग एनी ड्रॉप आप सीधे उस एग्जाम पर टारगेट कर सको। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है, फाउंडेशंस लेवल पर पढ़ना है, तो गाइज अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का मैंने लिंक नीचे दे दिया है, मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, मेरा रेफरल कोड मैंने नीचे दे दिया। अगर आप वो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फ्री क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं। वो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड देर किस बात की, तो फटाफट आ जाओ और अनअकैडमी पर भी मुझे फॉलो कर लो। तो गाइज वी विल टॉक अबाउट इथेनॉल। गाइज इथेनॉल के बारे में कुछ मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता दूं। सबसे पहले आपको इथेनॉल के बारे में क्या पढ़ना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन, यानी कि 156 केल्विन पर ही ये मेल्ट हो जाता है। आपका वाटर मेल्ट किस पर होता है? 273, 274, 275, 276 से जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो आपका वाटर मेल्ट हो चुका होता है, लेकिन ये 156 पर ही मेल्ट हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 371 केल्विन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 371 केल्विन के आसपास का होता है। वैसे मोस्ट ऑफ द बुक्स आपको 371 बोलेगी, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो, या हम लोग अगर हमारी प्यारी प्यारी एनसीईआरटी को फॉलो करें, तो आप इसको 351 केल्विन याद रखो। मतलब आप ऐसा मान लो 150 का 200 बढ़ा दो तो 351 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट, इथेनॉल इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एल्कोहलिक, यानी दारू वाली बीवरेजेस। ये जो हम लोग जैसे मार्केट में जो एल्कोहल्स आती है, आई विल नॉट टेक द नेम हियर, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज बड़ी खतरनाक हो गई है। मैं दारू का नाम लूंगा और वो बैन कर देंगे। तो जो भी आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक मार्केट में आती है, जैसे बियर, वाइन वगैरह, ऐसा, इसके अंदर ये एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि सर इथेनॉल ही प्योर पी लिया जाता है क्या? तो ना मेरा बच्चा, इथेनॉल उसका एक कंस्टिट्यूएंट होता है। पूरा 100% अल्कोहल में इथेनॉल नहीं होता। 7%, 8%, 10% बहुत है, इतना ही होता है। अगर आपने प्योर इथेनॉल कंज्यूम कर लिया तो ध्यान रखिएगा, प्योर इथेनॉल
बोले तो 100% इथेनॉल जो कि आपको लेबोरेटरीज में मिल सकता है, जो आपको इंडस्ट्रीज में मिल सकता है, जो आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मिल सकता है, जो आपको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने वाली जगह पर मिल सकता है, अगर आपने वो पी लिया तो प्योर इथेनॉल इज वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक, टॉक्सिक एंड इट मे लीड टू डेथ। सीधे सीधे मौत हो सकती है, इट मे लीड्स टू द डेथ। तो इसको इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स एल्कोहलिक बीवरेज में ओनली फ्यू परसेंट ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट, ओनली फ्यू परसेंट ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट। कुछ मात्रा में इथेनॉल ही मौजूद होता है, हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ गई? इट इज नॉट प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मेरा प्यारा बच्चा, इथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इथेनॉल इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, इथेनॉल इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, यानी कि इसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर सकते हैं। और इसी वजह से पता है आपको, आप मार्केट में देखिएगा इथेनॉल इज यूज्ड इन मेडिसिन, या इथेनॉल इज यूज्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। अब सर इसका मतलब थोड़ा सा बता दीजिए। मुझे एक बात बताइए, आपने कफ सिरप का नाम सुना है? कफ सिरप, तो जो आपके मार्केट में जो कफ सिरप्स आते हैं इसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। देखो क्या होता है भाई, जो भी दवाई आप खा रहे हो वो दवाई, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट निगल नहीं सकते, स्वॉलो नहीं कर सकते, तो हमें उनको सिरप के फॉर्म में देना होता है। अभी जो मेडिसिन होती हैं, कई बार देखा गया है कि ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होती। आप भी कोशिश करना, जैसे मान लीजिए आपके पास में क्रोसिन है, या अगर आपके पास में कोई पेन किलर है, आप उसको चूरा कर लो और उसको आप एक चम्मच ग्लास के अंदर, एक चम्मच पानी के अंदर डिजोल्व करके देखो, एक चम्मच पानी में वो डिजोल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होती। अब ऐसे केसेस में जहां पर ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, वहां पर क्या करें? तो फिर हम लोग इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक चम्मच इथेनॉल के अंदर आपकी एक टैबलेट डिजोल्व हो जाएगी। अब इथेनॉल के अंदर आपने दवाई डिजोल्व कर ली, चलो मजा आ गया, लेकिन बच्चों को देने के लिए हमें उसको थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा, तो हम उसके अंदर अच्छे प्यारे प्यारे कलर मिला देते हैं, प्यारा प्यारा उसके अंदर शक्कर मिला देते हैं, थोड़े से फ्लेवर मिला देते हैं, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर बना लेते हैं, ताकि बच्चे को वो पैलेटेबल लगे और वो अट्रैक्ट होकर उसके कलर से, उसकी खुशबू से उसको पी ले। खैर होता तो गंदा, ये बाद में उसको पता चलता है कि मेरा कट गया, लेकिन ठीक है। तो कफ सिरप के अंदर दवाई को डिसॉल्व करने के लिए इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आपने सुना होगा मार्केट में टिंचर्स आते हैं, टिंचर्स, जैसे कि आपका आयोडीन टिंचर, आयोडीन टिंचर। ये टिंचर्स क्या होते हैं? ये एंटीसेप्टिक होते हैं। जैसे मान लो किसी को चोट लग गई, जैसे मान लो किसी को घाव हो गया, तो वो क्या करेगा? इस टिंचर का इस्तेमाल करके इस टिंचर को अपने घाव पे लगा लेगा, ताकि उसको सेप्टिक ना हो। एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक के तौर पर ये मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो कफ सिरप होते हैं, फिर आप बोलोगे सर अगर इथेनॉल हमारी बॉडी में चला गया फिर तो नशा हो जाता है। हाँ, तभी तो नींद आती है। आप हमेशा देखना, जब आप कफ सिरप पियोगे आपको नींद आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इथेनॉल होता है। खैर आजकल मार्केट में क्या हो गया है, थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट हो गए और छोटे छोटे बच्चों के जो कफ सिरप्स वगैरह होते हैं उसमें इथेनॉल को डालना आजकल स्ट्रिक्टली बैन हो गया। तो हम दूसरे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, आजकल अल्कोहल नहीं देते। पता चला बच्चा, कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि यार इसको ज़्यादा सर्दी हो रही है तो एक चम्मच की जगह उसको 2 चम्मच दे दी। अब 2 चम्मच से वो बच्चे को इतना नशा चढ़ गया कि वो सोया का सोया रहेगा, उसकी नींद में डेथ हो जाती है कई बार। तो बड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसको आजकल अवॉइड करते हैं। लेकिन टिंचर वगैरह में जो आप कंज्यूम नहीं करते, जो सिर्फ आपकी बॉडी पर आप ऊपर ऊपर से लगाते हो, वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्या चीज़ क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, लाइक यहीं पर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 दे दिया, 2 दे दिया। अच्छा, तीसरा, जैसे आपकी जो पेंट्स वगैरह मार्केट में आते हैं, जो मार्केट में तारपिन आता है एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के अंदर भी आप आपके इथेनॉल का इस्तेमाल करते हो। क्या ये चीज क्लियर हो गई बच्चा लोग? कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा, 7 पॉइंट में डिस्कस कर लूं। अल्कोहल अगर आपने कंज्यूम कर लिया, लाइक कंजप्शन
ऑफ इथेनॉल, कंजप्शन ऑफ इथेनॉल कॉजेस ड्रंकननेस। कॉजेस ड्रंकननेस। अबे ड्रंकननेस का मतलब क्या होता है? आप बेवड़े हो जाते हो। बेवड़ा कैसा बिहेव करता है? मतलब कि अ पर्सन लूजेस इट्स कंट्रोल ओवर इट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इस सेंस ऑर्गन्स। इसके जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये अपने होश वगैरह सब खो देता है। इसका जो पूरा जो इसके बॉडी पर कंट्रोल होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एंड दैट इज कॉज्ड बाय इथेनॉल। कब? जब वो लिमिट में हो, एल्कोहलिक ड्रिंक्स में हो। प्योर पी लिया तो मर ही जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये होता है। क्या बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? पक्की बात? चलिए ग्रेट। अब मैं आपको हमारे इथेनॉल की कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाता हूं। आपका इथेनॉल किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस करेगा हम लोग वो देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। देखो बच्चा, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन अगर आप करना चाहते हो तो इसकी केमिकल रिएक्शन कीजिए आप मेटल के साथ, यानी कि सोडियम के साथ, यानी रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल। यूजुअली यहां पर मेटल के तौर पर आप सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पोटेशियम का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 मोल्स ऑफ CH3CH2OH है, यानी आपके पास में इथेनॉल है। और अगर आपने यहां पर इथेनॉल के साथ में 2 मोल्स ऑफ सोडियम डाल दिया तो यहां पर पता है क्या होगा? देखिए यहां पर ये सोडियम इस हाइड्रोजन को भगा, इस H को भगा देगा जैसे मैंने आपसे बोला, और यहां पर ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ CH3CH2ONA। इसको लगाएगा सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोला जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड। प्लस ये एक हाइड्रोजन, क्योंकि 2 मोल्स है तो 2 हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल गए। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में और एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में बताया था कि जब कभी भी आप एक मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करते हो तो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दिखाई देती है। तो ये रिएक्शन यहां पर हो रही है। दैट मींस दिस रिएक्शन आल्सो प्रूव्स दैट योर इथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ये रिएक्शन प्रूव कर रही है कि आपका इथेनॉल जो है वो एसिडिक नेचर का है। क्यों भाई साहब? क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आप एसिड में मेटल डालोगे वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। याद है? देखो केमिस्ट्री में सब चीजें जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड केमिकल रिएक्शन मेरे लाडले बच्चों इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अल्कोहल की दूसरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन क्या होती है? डिहाइड्रेशन। कैसे मेरा बच्चा लोग? अगर मान लीजिए आपके पास में CH3CH2OH है और अगर आपने इसके अंदर कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। क्या डाल दिया? कॉन्संट्रेटेड H2SO4। तो मुझे एक बात बताओ, एसिड क्या छोड़ता है? एसिड छोड़ता है हमेशा प्रोटॉन। एसिड क्या छोड़ता है? प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा? एसिड का प्रोटॉन जाएगा, भागेगा और इस OH से बात करेगा, बोलेगा मेरे को आप अपने पास ले लो, मेरे को आप अपने पास ले लो। तो ये वाटर बोलेगा चल, तेरे को मैंने मेरे पास ले लिया, लेकिन तेरे को अपने से जोड़ने के लिए मुझे इनसे रिश्ता तोड़ना होगा। ये बोलेगा तोड़ दो तोड़ दो, तो ये बोलेगा ठीक है ले तोड़ दिया, ये वाटर बन के बाहर हो गया। अब यहां पर ये क्या बचा? यहां पर ये बचा CH3 और यहां पर ये क्या बचा? CH। अब ये CH बोलेगा कि मेरा तो रिश्ता टूट गया, तो ये कार्बन क्या बोलेगा? मैं तेरे से दोस्ती करूंगा और मेरे एक हाइड्रोजन को यहां से भगा दूंगा। तो ये अपने हाइड्रोजन को यहां से भगा देगा और यहां पर डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल से इथीन, यानी इसके अंदर क्या आ गया?
अनसेचुरेशन आ गया, समझ गए। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जैसे ही आप इस वाटर के अंदर एसिड मिलाओगे, जैसे ही आप इस वाटर के अंदर एसिड मिलाओगे तो ये रिएक्शन कैसे करेगा, देखो मैं इसको बड़ा करके लिखूंगा, ये और ये। एसिड इसके OH को लेकर बाहर हो जाएगा वाटर बनके। बाद में ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाने के लिए, अभी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए अपने एक हाइड्रोजन को बाहर भगा देगा, तो वो हाइड्रोजन आपको हमेशा इस फॉर्म में दिखेगा, H पॉजिटिव। अब यहां पर क्या बचा, डबल बॉन्ड H, ये बन जाएगा आपका इथीन। मतलब आपने इथेनॉल से क्या बना दिया, आपका इथीन बना दिया। क्या बात समझ में आ गई। तो जब कभी भी आप आपके अल्कोहल के अंदर एसिड डालोगे, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर स्टार बना के एक बात लिख लीजिएगा, दैट एसिड्स H2SO4 एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बोला जाता है। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो वाटर को अल्कोहल से बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, कुछ किताबें आपको बड़ा इजी रिएक्शन समझाती है, बोलती कि इस कार्बन से H ले लो और इस कार्बन से OH ले लो, तो HOH मिलकर वाटर बन के बाहर। अब इसके पास में 2 हाइड्रोजन, इसके पास में 2 हाइड्रोजन, ये और ये आप ऐसे याद कर लो, मेरे को कोई परेशानी नहीं। बट मैंने आपको 12th का मैकेनिज्म समझाया कि पहले एसिड का H इसके OH को लेकर पानी बन के बाहर जाता है, फिर ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाने के लिए अपने हाइड्रोजन को बाहर फेंक देता है। तो ये कैटलिस्ट के फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहता है, इसका लेवल कभी कम नहीं होता। ठीक है, आपको जैसे याद करना है आप याद कर सकते हो। तो ये हो गई बेटा इसकी केमिकल रिएक्शन, जरा इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूं जो बोर्ड एग्जाम्स में और NTAC जैसी एग्जाम्स में, या आपके जिसको बोलना चाहिए ओलंपियाड जैसी एग्जाम में बहुत आता है, जिसमें मेरे बोर्ड एग्जाम में तो कई बार इस क्वेश्चन को देखा है, इसलिए मैं आपको लिखवाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट गुलगुलो, आगे बढ़े। चलिए ग्रेट। आपसे सवाल पूछा जाएगा दैट इथेनॉल कैन बी कंज्यूम्ड, मतलब आप इथेनॉल को पी सकते हो, लोग दारू के तौर पे इथेनॉल को पीते ही हैं, बट व्हाई नॉट मीथेनॉल। तो बेटा सवाल यह है कि मीथेनॉल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। तो आप बोलेंगे मीथेनॉल, बोले तो CH3OH इज टॉक्सिक। मीथेनॉल क्या होता है, मीथेनॉल बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर का होता है। टॉक्सिक बोले तो इसको पीते ही इंसान मर जाता है। कारण समझना, देखो बच्चा लोग क्या होता है, आपने सुना भी होगा कि कई जगह पर ऐसी खबर आती है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत। अभी जहरीली शराब क्या होती है समझना, जैसे कि आप कोई एरिया में जैसे रोड ट्रैवल कर रहे हो, अब रोड से क्या होता है, ट्रक जाते हैं, ट्रक में पीछे इथेनॉल भरा हुआ होता है। अब इथेनॉल को लोग पी ना जाएं, क्योंकि इथेनॉल सिर्फ पीने के पर्पज से नहीं बल्कि इंडस्ट्री के पर्पज से भी इस्तेमाल होता है। मेडिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो लोग क्या करते हैं, इसको पीने लग जाते हैं। इनफैक्ट वहां पर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा सा इथेनॉल लेते हैं, उसमें खूब सारा पानी मिला के उसको पी जाते हैं, ताकि उनको नशा करने की बहुत बुरी आदत रहती है। तो ये ऐसा इसका मिसयूज ना हो, इसलिए इथेनॉल के अंदर थोड़ी सी मात्रा में मीथेनॉल या पायरिडीन मिला दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल, या उसको क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले इसको लिख लो आप। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब क्या होता है, दैट इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ पायरिडीन। पायरिडीन क्या करता है, बहुत गंदी स्मेल देता है, बैड ऑर्डर एंड टेस्ट, यानी इतना गंदा टेस्ट और इतनी गंदी ऑर्डर कर देता है कि आप उसको पी नहीं सकते। एंड मीथेनॉल विच इज टॉक्सिक, यानी इसको पियोगे तो मर जाओगे। इथेनॉल इज so that unwanted consumption of industrial ethanol can be avoided.
कैन अवॉइडेड, यानी कि जो ट्रक्स में इथेनॉल जा रहा होता है, लोग उस ट्रक को रोककर टैंक को फोड़कर उसमें से ये इथेनॉल निकाल लेते हैं, फिर उस इथेनॉल के अंदर पानी मिलाकर उसको दारू बनाकर पीते हैं। तो ये जो अनवांटेड कंजप्शन है उसको आजकल क्या कर दिया गया है, उसको रोकने के लिए उसको डीनेचर्ड कर दिया है कि भैया इसमें पायरीडीन इतनी गंदी बदबू और टेस्ट है कि आप पियोगे तो आपको उल्टी हो जाएगी, और उसके अंदर मीथेनॉल मिला लेते हैं कि पियोगे तो मर जाओगे। तो लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग रहती है कि इसको गलती से ही मत पीना, पियोगे तो मर जाओगे, डीनेचर्ड है। तो डीनेचर्ड समझ में आ गया। अब सवाल यह है कि मीथेनॉल टॉक्सिक क्यों होता है। तो बच्चा लोग एक बात समझना, जब कभी भी आप कोई अल्कोहल पीते हो, आपने सुना होगा दारू पीने वालों का लीवर खराब हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आपका मीथेनॉल है, ये मीथेनॉल इंसान पी के ऑक्सीडाइज होने के लिए ये लीवर में पहुंचता है। ऑक्सीडाइज होने के लिए ये कहां पहुंचता है, मीथेनॉल आपके लीवर में पहुंचता है। लीवर इस मीथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके बदल देता है मीथेनल के अंदर, यानी इस अल्कोहल को वो बदल देता है अल्डिहाइड ग्रुप में। अल्कोहल बन गया क्या, अल्डिहाइड। और ये मीथेनल आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब हार्मफुल होता है। टॉक्सिक क्यों होता है, क्योंकि ये आपके बॉडी के सेल जो होते हैं, आपकी बॉडी में सब जगह सेल है, उस सेल के अंदर जो आपका प्रोटोप्लाज्मा होता है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल प्रोटोप्लाज्म का ये कोएग्यूलेशन कर देता है। सर कोएग्यूलेशन का मतलब समझा दो। आपने अंडे को उबाला, सॉलिडिफाई हो गया, आपने अंडे को फोड़ के तवे पे डाला, पूरा वो ऑमलेट बन गया, उसको बोलते हैं कोएग्यूलेट होना। लिक्विड चीज का सॉलिडिफाई हो जाना, लिक्विड प्रोटीन का सॉलिडिफाई हो जाना। तो जैसे आपका जो सेल होता है वो कच्चा अंडा है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा भी लिक्विड फॉर्म में है, बढ़िया लिक्विड फॉर्म में। और जब तक वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा आपका सेल जिंदा है। जैसे ही वो कोएग्यूलेट हुआ, जैसे ही वो अंडे की तरह उबल के सॉलिडिफाई हुआ, आपका सेल मर गया। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्मा लिक्विड होना जरूरी है। आपने उसको यहां पर सॉलिडिफाई कर दिया तो आप मर गए। जैसे ये कोएग्यूलेट हुआ आपकी डेथ हो जाएगी। समझ में आई बात। अच्छा, मीथेनॉल लीवर से जाकर कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये कि आपकी आईज को अफेक्ट करता है। दूसरा, ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स को अफेक्ट करता है। ऑप्टिक नर्व मतलब कि ये वो नर्व होती है जो आप आंख से जो देख रहे हो, ये उस चीज को कैप्चर करके ब्रेन को बोलती है कि तू ये देख रहा है। तो ये दोनों पर अफेक्ट करता है, इसलिए आप ब्लाइंड हो जाते हो। तीसरा, ये लीवर को अफेक्ट करता है, इसलिए लीवर फेल हो जाता है। चौथा, ये किडनी को अफेक्ट करता है, इसलिए किडनी फेल हो जाती है। और अल्टीमेटली इतना सा फेल हो गया तो आदमी मर जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो डीनेचर्ड अल्कोहल इसीलिए इंसान को मार देती है क्योंकि उसके अंदर मीथेनॉल होता है, और मीथेनॉल आपकी आई, आपके ऑप्टिक नर्व, आपके लीवर और आपके किडनी पर बहुत बुरा असर डालता है। और अगर ज्यादा मात्रा में पी ली तो आदमी हो सकता है कि इससे मर भी जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो लाडले बच्चों, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक लास्ट बात और बता दूं, वैसे आजकल कई देशों में प्योर इथेनॉल का इस्तेमाल होने लगा एज अ फ्यूल। नाउअडेज योर प्योर इथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल। इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर इसका रीजन बता दो। देखो, प्योर इथेनॉल है, CH3 CH2OH, बिल्कुल प्योर इथेनॉल है। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट होगा, कंबशन की वजह से एनर्जी निकलेगी। तो जब आपको एनर्जी मिलेगी तो आपकी गाड़ी वगैरह चलने लग जाएगी। भाई गाड़ी चलती है एनर्जी से। आपका पेट्रोल क्या करता है, पेट्रोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट होता है, उसके कंबशन से जो एनर्जी निकलती है उससे हमारी गाड़ी चलती है। तो ये इथेनॉल भी कर सकता है। अभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एक तो CO2 बनाएगा और एक तुम्हारा H2O बनाएगा। ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, दोनों एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जो आपके पेट्रोल के अंदर मिक्स्ड होता है। लेकिन इथेनॉल के अंदर कोई मिक्स नहीं होता, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बना सकता है। क्या चीज क्लियर हो गई।
3 4 5 6, ये 3 कर दिया तो 3 2 5, इसको मैंने कर दिया 2, 2 2 4 और 1 5, बहुत बढ़िया। इसको कर दिया 2 क्योंकि यहाँ पर 2 हैं तो 2 2 4 5 6 7, इसको मैंने कर दिया 3 3 2 6 7 3, हाँ ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो नाउ व्हाट इज इट इज यूज्ड एज फुल क्योंकि इट कैन ओनली गिव्स प्योर CO2 एंड H2O which do not harm the environment. It do not harm the environment. हाँ, ये मैंने जरूर माना कि ये ग्लोबल वार्मिंग करती है, लेकिन इसको प्लांट अब्जॉर्ब कर लेगा। तो आजकल इथेनॉल का इस्तेमाल भी होने लगा, आप देखते हैं आगे फ्यूचर में से कितना इस्तेमाल होगा। चलिए, तो यहाँ पर ये बात खत्म हो गई। अगले लेक्चर में इथेनॉइक एसिड की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, इसको नोट कर लीजिएगा एंड हैव अ ग्रेट डे लाडलो।